दोस्तों ये वीडियो का पार्ट 2 है। दोस्तों पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था कि ये जो लड़की है ये मेरी 3 साल पहले जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो उस वक्त ये लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद इस लड़की के लाइफ में एक लड़का आ गया था और उस लड़के की वजह से इसने मुझसे दोस्ती भी तोड़ दी थी और इसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद अब 3 साल के बाद इसका ब्रेकअप हो चुका है तो इसने मुझे दोबारा मैसेज किया है। तो पार्ट 1 में हमारे बीच थोड़ी देर बातें हुई थी, लेकिन उसके बाद मैंने अपना नेट ऑफ कर दिया था और ये मुझे मैसेज करती ही जा रही थी, पर मैंने इससे बात नहीं की थी। लेकिन उसके बाद मैंने इसे खुद से मैसेज किया था और हमारे बीच दोबारा बातें हुई है। तो हमारे बीच क्या बातें हुई है चलिए उसकी चैटिंग देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 देख लें, तभी आपको पूरी कहानी समझ आएगी, अदरवाइज आपको कहानी कुछ भी समझ नहीं आएगी। और दोस्तों अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @8594। और दोस्तों मैं आपको बता दूं तबीयत मेरी आगे से भी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, तो आवाज़ के लिए मैं आपसे दोबारा माफ़ी मांगना चाहूँगा। तो दोस्तों आप मुझे आवाज़ के लिए माफ़ कर देना, बाकी वीडियो में जो भी आवाज़ आए आप मैनेज कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों उसके बाद मैंने थोड़ी देर के बाद उसी दिन इसे फिर से मैसेज किया। मैंने कहा हाय, तो कहती क्या हुआ, तुम तो बात नहीं करना चाहते थे ना। मैंने कहा कैसी हो, तो ये रोती है, कहते आई मिस यू करण। मैंने कहा रोना बंद करो, मैं तुम्हारी तकलीफ़ों को समझ सकता हूँ। तो ये फिर रोती है, कहती है बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैंने कहा मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, रोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कहती है सच कह रहे हो ना तुम। मैंने कहा हाँ। कहती है थैंक यू सो मच करण। मैंने कहा तुम्हारी जगह कोई और भी होती ना तो भी साथ देता, क्योंकि मुसीबतों में करण किसी का साथ नहीं छोड़ता। कहती है तुम बहुत अच्छे हो यार। फिर रोती है। मैंने कहा देखो तुम रोना बंद करो, क्योंकि अभी मुझे काम है तो मैं अभी बात नहीं कर पाऊँगा। तो कहती है तो कब बात करोगे फिर। मैंने कहा तुम रोना बंद करो, मैं घर जाके बात करूँगा। तो मुझसे पूछती है कहाँ हो तुम अभी। मैंने कहा अभी मैं मार्केट में हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यार करण तेरी तो तबीयत ख़राब है, फिर तुम मार्केट में क्या कर रहा था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस दिन मेरी इससे बात हुई थी उस दिन मैं मार्केट में ही था और उस वक्त मेरी तबीयत उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी। लेकिन मार्केट से जब मैं शाम को घर आया तो उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की है। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उस वक्त मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो जब मैंने इससे कहा कि अभी मैं मार्केट में हूँ तो ये मुझसे पूछती है कुछ काम से गए हो। मैंने कहा हाँ। तो कहती है तब कब घर जाओगे। मैंने कहा अभी नहीं बता सकता, देखता हूँ कितना टाइम लगता है। तो कहती है ओके, SMS करना और संभल के घर जाना। मैंने कहा ओके। तो कहती है मैंने कहा चलो बाय। तो कहती है बाय। दोस्तों उसके बाद शाम को करीब 4:30 बजे इसका मुझे दोबारा मैसेज आता है। कहती है हाय करण, घर पहुँचे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं घर पहुंच गया था, लेकिन शाम तक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो इस वजह से मैं सो गया था और मैं अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहा था, तो मैं इसके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं किया था। तो दोस्तों उसके बाद 7 बजे इसका मुझे फिर मैसेज आता है, कहते करण कुछ तो रिप्लाई करो। तो दोस्तों उस वक्त मैंने इसे रिप्लाई किया था। मैंने कहा सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहती है बहुत ज़्यादा ख़राब है क्या। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैंने इसके साथ थोड़ा सा मजाक किया था। मैंने इससे कहा नो बहुत ज़्यादा नहीं, वरना ICU में होता। पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मेरी तबीयत वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पर उतना भी सीरियस नहीं था कि मुझे ICU में जाना पड़े। तो कहती है नो यार, मेरा मतलब वो नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं। तो कहती है दवा लिया तुमने। मैंने कहा हाँ। तो कहती है अभी आराम है। मैंने कहा नहीं यार। तो कहती है ठीक है तुम फ़ोन मत देखो, आराम करो। मैंने कहा ओके। तो कहती है मैंने इससे पूछा तुम ठीक हो अभी। तो कहती है तुम अब नाराज़ नहीं हो ना। मैंने कहा नहीं। तो कहती है फिर मैं ठीक हूँ, स्माइल करती है। मैंने कहा गुड। तो कहती है पर अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा क्यों। तो कहती है तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना इसलिए। मैंने कहा कोई नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगा। कहती है मैं प्रे करूँगी तुम्हारे लिए, तुम जल्दी ठीक हो जाओ प्लीज़। मैंने कहा ओके, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो फिर ये स्माइल करती है, कहती है अच्छा अब तुम आराम करो, डिनर करके दवा ले लेना ओके। मैंने कहा ओके थैंक यू। तो कहती है थैंक यू किस बात का। मैंने कहा केयर करने के लिए। तो ये स्माइल करती है। मैंने कहा तुम भी डिनर कर लेना। तो कहती है ओके। मैंने कहा बाय। तो कहती है बाय। दोस्तों उसके बाद उस दिन हमारे बीच इतनी ही बातें हुई थी और अगले दिन मेरी इससे फिर से बातें हुई है। तो क्या आप अगले दिन की चैटिंग इसी पार्ट में देखना चाहोगे या फिर अगले पार्ट में, जल्दी बताओ। ओके चलो इसी पार्ट में दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगले दिन सुबह इसका मुझे फिर मैसेज आता है, कहती गुड मॉर्निंग करण, कैसे हो, तबीयत कैसी है तुम्हारी।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसने करीब 7:30 बजे मुझे मैसेज किया था और उसके बाद मैंने इसके मैसेज का करीब 1:15 पर रिप्लाई किया था। मैंने कहा था ठीक नहीं है। तो कहती तुम दवा ले रहे हो कि नहीं? मैंने कहा ले रहा हूँ। तो कहती फिर ठीक क्यों नहीं हो रहे हो? मैंने कहा हो जाऊँगा, टेंशन ना लो, तुम बोलो कैसी हो? तो कहती बहुत तकलीफ़ हो रही है और सैड वाला इमोजी भेजती है। तो मैंने कहा उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, जितना सोचोगी उतनी तकलीफ़ें होंगी। तो कहती यार उसकी याद आ ही जाती है, क्या करूं? मैंने कहा खुद को किसी काम में बिजी रखो और अकेले मत रहा करो। हमेशा अपने पास किसी ऐसे इंसान को रखो जिसके सामने तुम उससे बात न कर पाती हो, फिर तुम्हारा मन भी नहीं करेगा उससे बात करने का। तो कहती मैंने कहा पर अगर तुम अकेली रहोगी तो तुम्हें उससे बात करने का बहुत मन करेगा और तुम रह नहीं पाओगी। तो कहते हाँ यही होता है। मैंने कहा मैं जानता हूँ। कहती है ओके, अब से मैं यही करूँगी। वैसे थैंक यू करण, तुमने मुझे समझा। मैंने कहा इट्स ओके। तो कहती इतने अच्छे क्यों हो? मैंने कहा प्लीज़ ये डायलॉग मत मारो, क्योंकि अगर अच्छा होता तो किसी को पाके दोस्ती तोड़ के नहीं जाती तुम। कहते करण तब नहीं पता था, अब एहसास हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं। कहते करण तुमने लंच किया? मैंने कहा नहीं। कहते ओके जाओ कर लो, मुझे भी बुला रही है मम्मी। मैंने कहा ओके तुम जाओ, मैं बाद में करूँगा। कहती नहीं तुम भी कर लो प्लीज़, दवा लेनी है ना तुम्हें, कर लो ना प्लीज़। मैंने कहा ओके ओके। कहती ओके जाओ। मैंने कहा ओके बाय। तो कहते बाय। दोस्तों इससे आगे भी हमारे बीच बातें हुई है, लेकिन इससे आगे हमारे बीच कोई भी इंटरेस्टिंग बातें नहीं हुई है। बस एज ए फ्रेंड जो भी बातें होनी चाहिए, क्या खाए, क्या पिए, क्या कर रहे हो, कहाँ गए थे, बस यही सब बातें हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बोरिंग चैटिंग दिखाकर बोर नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और दोस्तों इस तरीके की और भी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो फिर मिलते हैं, टाटा।